सुप्रभात दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल लर्निंग विद पुष्पांजलि चालिहा में स्वागत है। और मैं हूं पुष्पांजलि चालिहा। दोस्तों, आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा है कि मैंने क्लास 4 की हिंदी की रिमझिम बुक के पाठ तीसरा मीन्स थर्ड लेसन किरमिच की गेंद, इस पाठ को मैंने निकाल के रखा है। आज मैं इसको पढ़ूंगी और इसको समझाऊंगी। उससे पहले एक बात है कि आप लोगों को मेरा पढ़ना और समझाना कैसा लगता है, ये जरूर कमेंट कीजिए। और आप लोग अगर चाहे तो सिर्फ समरी इसका मैं बता सकती हूँ, लेकिन मैं पढ़ के इसलिए बताती हूँ ताकि आप लोगों को किसी भी वर्ड को पढ़ने में कोई कठिनाई ना रहे। मेरे वीडियो एक बार देखने के बाद आप लोग खुद भी पढ़ने की कोशिश करें और जितने भी हार्ड वर्ड मिलते हैं उसको आप लिख के उसे लर्न कीजिए। और आप लोगों में से जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और चलिए अभी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किरमिच की गेंद। किरमिच यानी कि क्या होता है? किरमिच यानी कि थोड़ा सा मोटा बुना हुआ कपड़ा। तो कपड़े की गेंद जिससे आप लोग भी खेलते होंगे, बिल्कुल कैनवस यानी कि ओके, मोटा कपड़ा, कैनवस की गेंद, उसमें कपड़ा लगा होता है। तो गर्मी की छुट्टियां थी। कैसी छुट्टियां थी? गर्मी की। जैसे कि अभी आप लोगों की गर्मी की छुट्टियां चल रही है। दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। कौन पढ़ रहा था? दिनेश, दोपहर के समय। तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु धम से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। दिनेश के घर के पीछे वाले जो बगीचा थे उसमें आके कोई वस्तु गिरी, उसका एक आवाज भी उसने सुना, धम। दिनेश आवाज से पहचान गया कि वह वस्तु क्या हो सकती है। जब दिनेश ने उसकी आवाज सुनी किसी चीज की गिरने की, तो उसने तो पहचान लिया कि वो क्या गिरा होगा। वह एकदम से उठकर बरामदे की चिप सरकाकर बगीचे की ओर भागा। बरामदे की चिक यानी कि जो बरामदे से निकलने के लिए जो छोटा सा दरवाजा दिया हुआ था या रेलिंग का गेट, उसको सरकाकर नीचे भागा बगीचे की ओर। अरे अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? बाहर लू चल रही है। बहुत गर्मी थी, तो गर्मी के मौसम में आप सभी को पता है कि लू चलती है। लू यानी कि गर्म हवा। दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम जोर से बोली। दिनेश की माँ ने उसे कहा कि अरे कहाँ जा रहे हो? अभी बाहर नहीं जानी चाहिए क्योंकि बाहर तो लू चल रही है। परंतु दिनेश रुका नहीं। उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी। जून का महीना था, धरती तवे की तरह तप रही थी। लेकिन उसके माँ के आवाज लगाने पर भी दिनेश रुका नहीं, बल्कि उसने बिना चप्पल के ही वो दौड़ लगाया उसने। और जून का महीना था तो कैसा था? धरती बिल्कुल गर्म हो चुकी थी और तप रही थी। सूरज क्योंकि बहुत तेज निकलती है जून के महीने में। किसकी तरह से तप रही थी? तवे की तरह। जब हम लोग रोटी सेकते हैं तवे में, तो तवा जितना गर्म होता है, उस गर्म को आप लोग महसूस करें कि इतना गर्म तपा हुआ जमीन था, इसलिए तवे की तरह कहा गया है। पर दिनेश को पैरों के जलन की भी चिंता नहीं थी। वह जहां से आवाज आई थी उसी ओर भाग चला। मगर दिनेश को तो जो चीज गिरी थी वो चीज लाना था बस। सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। क्यारी यानी कि हम लोग ना ऐसे, जब एक लैंड होता है, जमीन होती है, उसमें ऐसे छोटी छोटी क्यारियों को हम लोग बांट बांट कर खेत की जाती है अलग अलग। सोच लीजिए कि इसमें भिंडी, इसमें धनिया उगा लिया, इसमें गोभी, इस तरह से छोटी छोटी क्यारियां बनती है ना, उसे क्यारी कहा गया है। और ऊंचे ऊंचे पौधे थे, भिंडियों के पौधे बहुत ऊंचे थे। एक और सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। आपने सीताफल को देखा होगा। सीताफल का पेड़ जो है एक बेल होती है। बेल यानी कि क्लाइम करती हुई जाती है, जिसमें सीताफल लगती है। क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे। और इन क्यारियों के चारों ओर जो थे केले के पेड़ थे। केले के पेड़ कितने अच्छे से इसको डिस्क्राइब किया गया है। दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधों को उलटना पलटना आरंभ किया। जब वहां कुछ नहीं मिला तो उसने सारी सीताफल की बेल छान मारी। तो वो बहुत जल्दी जल्दी भिंडियों में और सीताफल की बेल में उस चीज को खोजने लगा। बराबर में ही घूस ने गड्ढा बना रखे थे। तो वहीं पर घूस जो है, जो कि हमारे खेतों में रहता है, इसे क्या कहते हैं? घूस की एक और कहानी भी आपने पढ़ी थी। जो चूहा होता है ना, चूहा से थोड़ा बड़ा होता है, उसे घूस कहा जाता है।
और घूस जो है गड्ढे बना के रखते हैं खेत में। ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह उधर गई तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर ही एक बिल्कुल नई चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी है। ये देखो, किरमिच की एक गेंद पड़ी हुई है। किरमिच का मतलब मैंने बताया था कैनवस, जिस बॉल के ऊपर कैनवस, मोटे कपड़े की कोई कैनवस लगी होती है। दिनेश ने हाथ बढ़ाकर गेंद उठा ली। लगता था जैसे किसी ने उसे आज ही बाजार से खरीदा है। बिल्कुल नई थी गेंद, इसीलिए चमक रहा था और उसे ऐसा लगा जैसे कि आज ही किसी ने खरीदा होगा। उसने उसे उलट पुलट कर देखा, परंतु कुछ भी समझ में नहीं आया। बॉल को उलट पुलट के देखकर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। पता नहीं वो क्या समझने की कोशिश कर रहा था। नजर उठाकर उसने पास की 3 मंजिली इमारत की ओर देखा कि हो सकता है किसी बच्चे ने इसे ऊपर से फेंका हो, परंतु उस इमारत के इस ओर खुलने वाले सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थे। छत के मुंडेर से लेकर नीचे तक तेज धूप चिलचिला रही थी। तो उसने जब ऊपर की तरफ देखा, जो 3 मंजिली मीन्स ऊंची ऊंची बिल्डिंगें थी, लेकिन ऊंची बिल्डिंगों के दरवाजे और खिड़की जो भी इस तरफ के थे वो बंद थे। मतलब कि बंद दरवाजे खिड़की से इस तरफ गेंद कोई नहीं फेंक सकता था। तो छत की जो मुंडेर है, जो ओपन मुंडेर होती है छत का, वरांडा वगैरह, तो वरांडा से भी इतना ज्यादा तेज धूप था कि कोई भी उसे दिखाई नहीं दिया। फिर कौन खरीद सकता है नई गेंद? तो वो सोचने लगा कि किसने खरीदा होगा ये नया गेंद। दिनेश ने सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक सभी के नाम मन में दोहराए। मन में ही उसने सभी के नाम लेकर देखे कि कौन खरीद सकता है। यदि गेंद खरीदी भी है तो इस दोपहर में इसे नीचे कौन फेंकेगा? अगर खरीदी भी तो इतने दोपहर में इतनी धूप में कौन खेल रहा होगा जिससे कि गेंद यहाँ आ गई? हो ना हो यह गेंद बाहर से ही आई है। उसने सड़क पर बने गोल चक्कर के बगीचे की ओर देखा, परंतु वहां पर केवल 2-4 गायें ही दिखाई पड़ी जो पेड़ों के नीचे सुस्ता रही थी। गोल चक्कर यानी कि जहां पे 4 रास्ते आके मिलते हैं तो वहीं पे एक गोल चक्कर बनती है। इस तरह से इसमें गोल चक्कर में भी एक गार्डन लगी हुई थी, बगीचा, फूल वगैरह की बगीचा होती है। तो उसने वहां देखा, लेकिन वहां पे भी 2-3 गाय थी जो कि घास खा रही थी लेकिन सुस्ता रही थी, और उसमें उसे कोई भी बच्चे नहीं दिखाई दिए। उसे ध्यान आया कि जाने कितनी बार अपने मोहल्ले के बच्चों की गेंद क्रिकेट खेलते हुए दूर चली गई और फिर कभी नहीं मिली। उसके मोहल्ले के बच्चे भी जब खेलते हैं तो गेंद दूर चली जाती है लेकिन नहीं मिल पाता था। एक बार तो एक गेंद एक चलते हुए ट्रक में भी जा पड़ी थी। ओके, कभी जोर से मारा होगा छक्का तो ट्रक के ऊपर जाके गिरी होगी, और ट्रक तो चली जा रही थी तो वो गेंद भी नहीं मिल पाया होगा वापस। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा, है ना बच्चों? गेंद तो बहुत गुम होते हैं। तभी भीतर से माँ की आवाज आई, अरे दिनेश, तू सुनेगा नहीं? सब अपने अपने घरों में सो रहे हैं और तू धूप में घूम रहा है। माँ ने पहले भी मना किया था धूप में आने से, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी थी और लू चल रही थी। तो माँ ने फिर मना किया कि सभी लोग घर के अंदर है, तू क्यों बाहर घूम रहा है? दिनेश गेंद को हाथ में लिए हुए भीतर आ गया। ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर वह लेट गया और सोचने लगा, भले ही यह गेंद मोहल्ले में से किसी की ना हो, परंतु ईमानदारी इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए। क्योंकि उसे मोहल्ले के कोई भी बच्चों को गेंद को ढूंढते हुए नहीं दिखाई दिया, तो उसने सोचा कि शायद मोहल्ले में से किसी का ना हो ये गेंद। हो सकता है कि बहुत दूर के किसी बच्चे ने ही फेंकी हो और यहाँ आके गिरी हो, क्योंकि उनकी भी गेंद कई बार बहुत दूर जाके गिरी है। लेकिन फिर भी उसने सोचा कि नहीं, ईमानदारी तो इसी में है, ऑनेस्टी तो इसी में है कि हम सभी बच्चों से एक बार पूछ ले। गर्मी की छुट्टियां थी। बच्चों ने खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया हुआ था। उस क्लब में सभी बच्चों के लिए बल्ले थे। बल्ले यानी कि बैट और गेंद खरीदने के लिए वे आपस में क्लब का चंदा देकर पैसा इकट्ठा कर लेते थे। वे लोग, बल्ले तो सबके लिए थे लेकिन गेंद खरीदने के लिए वो आपस में पैसा इकट्ठा करके खरीद लेते थे, क्योंकि गेंद तो गुम भी बहुत होते हैं। शाम को सारे बच्चे इकट्ठा हुए। दिनेश ने सभी से पूछा, मुझे एक गेंद मिली है, अगर तुम में से किसी की गेंद खो गई हो तो वह गेंद की पहचान बताकर गेंद मुझसे ले सकता है। जब सारे बच्चे जाके फिर क्लब में इकट्ठा हुए तब दिनेश ने बताया कि मुझे एक गेंद मिली है, आप में से किसी की अगर आप हो
तो आप पहचान बताकर ले लीजिए। पहचान बताने के लिए किस लिए कहा गया, क्योंकि बिना पहचान बताए किसी कोई भी कह सकता है कि ये मेरी गेंद है तो वो दे देगा, तो फिर जिसका है उसे तो नहीं मिल पाएगा। तभी अनिल बोला, गेंद तो मेरी खो गई है। कब खोई थी तेरी गेंद? अनिल से पूछा। यही कोई 4 महीने पहले। तो वह गेंद तेरी नहीं है, दिनेश ने कहा। फिर वह मेरी होगी, सुधीर ने तुरंत उस पर अपना अधिकार जताते हुए कहा। फिर सुधीर ने कहा, तब तो वो मेरी भी हो सकती है। वह कैसे? दिनेश ने पूछा। तू मुझे गेंद दिखा दे, मैं अपनी निशानी बता दूंगा। तब उसने कहा कि सुधीर ने कि मुझे गेंद तो दिखा, मैं तभी तो अपना निशानी बता पाऊंगा। वाह, यह कैसे हो सकता है? दिनेश बोला। गेंद देखकर निशानी बताना कौन सा कठिन है? बिना देखे बता तब जानो। हाँ, अगर तेरी चीज है तो तू अपना निशानी बता। निशानी बताने की जरूरत है ही नहीं। अगर वो बता दे कि दोपहर को मेरी गेंद खोई थी, तब तो फिर आसानी से वो निकाल देता। और फिर तभी ऊपर से दीपक उतर आया। दीपक अपना मतलब सिद्ध करने तथा अवसर पड़ने पर सभी को मित्र बना लेने में चतुर था। दीपक बहुत ही मतलबी और चतुर था। मीन्स उसको जब जिस चीज की जरूरत होती है उस समय वो अपने आप को चेंज कर लेता था। गेंद की बात सुनकर दीपक बोला, गेंद मेरी है। तब दीपक ने बोला कि गेंद तो मेरी है। कैसे तेरी है? सभी ने एक साथ पूछा। कल ही तो तू कह रहा था कि इस बार तेरे पापा तुझे गेंद लाने के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं, क्योंकि तुमने तो कहा था कल कि पैसे पापा दे नहीं रहे गेंद लेने के लिए। मेरी गेंद तो 5 महीने पहले खोई थी, दीपक ने कहा। जब बड़े भैया की शादी हुई थी ना, तभी सुनील ने मेरी गेंद छत पर से नीचे फेंक दी थी। तो दीपक की गेंद तो 5 महीने पहले खोई थी। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि यह गेंद दीपक की नहीं है। दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी और यह कभी हो ही नहीं सकता कि गेंद 5-6 महीने पड़ी रहे और उस पर मिट्टी का एक भी दाग न लगे, क्योंकि और वैसे भी इसने तो गेंद की पड़ते ही जाके ढूंढा था, तो गेंद तो उसी समय पड़ी थी, दोपहर के समय। 5-6 महीने पड़ी होती तो हाँ, उसमें मिट्टी तो जरूर लगती। दीपक ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, गेंद मेरी है, वह मेरी है और सिर्फ मेरी है। और दीपक रौब जमाने लगा। अरे झाझा बड़ाया गेंद वाला, क्या सबूत है कि यही गेंद नीचे फेंकी थी अनिल ने? दीपक ने कहा, हाँ सबूत है। मुझे गेंद दिखा दो, मैं फौरन बता दूंगा। अबे दीपक भी गेंद देखने की जिद करने लगा। दिनेश ने कहा कि झगड़ा बढ़ रहा है। गेंद हथियाने के लिए दीपक सुधीर और सुनील का सहारा ले रहा है। तो दीपक ने सुधीर और सुनील को अपने टीम में ले लिया। उनसे कुछ कहा होगा कि चलो हम लोग अगर एक बार गेंद ले ले तो फिर खेल पाएंगे। वह जानता था कि यदि गेंद दीपक के पास चली गई तो ये तीनों मिलकर खेलेंगे। अच्छा, मैं गेंद ला रहा हूं, परंतु जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा मैं किसी को दूंगा नहीं, दिनेश ने कहा। तब दिनेश ने कहा, ठीक है, आप लड़ो मत, मैं गेंद लेकर आता हूं, लेकिन जब तक पक्का सबूत ना मिले तब तक मैं तुम लोगों को नहीं दूंगा वो गेंद। गेंद आ गई। गेंद यानी कि बॉल, बच्चों समझ में आ रहा है ना? दीपक उसे देखते ही बोला, यह मेरी है, यही है मेरी गेंद, यह लाल रंग का निशान मेरी ही गेंद पर था। इस तरह से बोला। वाह, सभी गेंदों पर ऐसे ही निशान होते हैं, अनिल ने दिनेश का साथ देते हुए कहा। दीपक ने फिर जोर लगाया, मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूँ कि गेंद मेरी है। अरे जा, ऐसे तो मैं अपने बड़े भाई से कहलवा सकता हूँ कि गेंद दिनेश की है, अनिल ने कहा। कुछ भी हो, गेंद मेरी है, दीपक ने उसे धरती पर मारते हुए कहा। धरती पर टप्पा पड़ते हुए मेरी गेंद में से ऐसी ही आवाज आती थी। अच्छा, उसे आवाज भी याद थी। मेरे साथ बाजार चल, दुकानों पर जितनी गेंदें हैं सभी के टप्पे की आवाज ऐसी ही होगी। अनिल ने फिर उसकी बात काट दी। अच्छी बात है, तो मैं इसे सड़क पर फेंक दूंगा, देखूं कैसे कोई खेलेगा। दीपक ने जैसे ही गेंद को सड़क पर फेंकने के लिए हाथ उठाया कि अनिल और दिनेश ने उसे पकड़ लिया। फेंकने ही नहीं दिया दिनेश को, दीपक को। जब दीपक ने रुआसे होते हुए अपना अंतिम हथियार आजमाया, बोला, या तो गेंद मुझे दे दो, नहीं तो मैं इसके पैसे सुनील से ले लूंगा। ओ, वो दिनेश थोड़ा सा जो है गुस्सा भी होने लगा था, रोने भी लगा था कि उसे तो चाहिए ही था वो गेंद।
अब तो सुनील, दीपक और सुधीर का गुट मजबूत होने लगा था। तीनों का ही कहना था कि गेंद दीपक की है और उसे ही मिलनी चाहिए। दिनेश तब तक चुप था। वास्तव में दिनेश का मन उस समय सबके साथ मिलकर उस गेंद से खेलने को कर रहा था। बोला, अब चुप भी रहो, झगड़ा बाद में कर लेंगे। अपने अपने बल्ले ले आओ, पहले खेल लें। तो दिनेश को क्योंकि खेलने का मन हो रहा था बॉल से, तो उसने कहा कि चलो पहले खेल लेते हैं। 5 मिनट के भीतर ही खेल आरंभ हो गया। सभी अपने बल्ले लेकर बैट लेकर आ गए। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था। अभी 2-4 बार ही खेला था कि वह चमकदार नई गेंद एकदम जोर से उछली और दरवाजा पार कर सड़क पर जाते हुए एक स्कूटर में बनी सामान रखने की जालीदार टोकरी में जा गिरी। ये देखो, स्कूटर में जो एक टोकरी रहती है जालीदार, उसमें जाकर गिरी। स्कूटर वाले को शायद पता भी नहीं चला। तेजी से चलाते हुए स्कूटर के साथ गेंद भी चली गई। उनका झगड़ा वहीं रुका रहा। गेंद तो स्कूटर में रवाना हो गया। बच्चे पहले तो चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे भागे, परंतु जल्दी ही सब रुक गए। वे समझ गए थे कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है। एक पल के लिए सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सभी ठहाका मारकर हंस पड़े। इतनी देर तक वे लड़ाई करते रहे, गेंद किसकी है इस बात को लेके, और जब खेलने लगे तो गेंद ही गुम हो गई। शांता कुमारी जैन, एक बात तो है दोस्तों कि हम लोग जब झगड़ा करते हैं तो हम लोगों की ही खुद की ही नुकसान होता है। उससे अच्छा जितना भी समय हमें मिले उन समय का सदुपयोग करते हुए बिना झगड़ा किए ही किसी सॉल्यूशन को निकाल के हमें यूज करना चाहिए। सिर्फ गेंद के बारे में ही नहीं बोल रही हूँ, हर बात में देखना कि झगड़ा जब होता है तो नुकसान भी हमारा ही होता है। तो ये बहुत अच्छा मॉरल वाला स्टोरी था। इसके साथ ही ये लेसन यहीं समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न उत्तर करेंगे। आप लोगों का कमेंट बॉक्स में मैं हमेशा इंतजार करती हूँ कि आप लोग कुछ तो कमेंट डालें कि आपको कैसा लग रहा है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और मेरे साथ सीखते रहिए।